हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज हर बार की तरह ही आज इस वीडियो में हम ऑल एलीट रेसलिंग के बहुत ही बड़े अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं और हर बार की तरह ही ऑल एलीट रेसलिंग के ये अपडेट्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से रूसेव ने ऑल एलीट रेसलिंग का मजाक उड़ाया है। जानने वाले हैं कि क्या जैक राइडर करने वाले हैं कोडी के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज और गाइज पॉसिबली ऑल एलीट रेसलिंग में मैट हार्डी का ब्रोकन कैरेक्टर खत्म हो सकता है और ऑल एलीट रेसलिंग की विमेंस टैग टीम टूर्नामेंट से भी रिलेटेड मेरे पास आपके लिए अपडेट है जो आपको डेफिनेटली जान लेनी चाहिए। इसीलिए गाइज ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि गाइज आप लोगों के कहने पर हम हमारे चैनल पर एक और नई Q&A वीडियो लाने वाले हैं, लेकिन मुझे उस वीडियो के लिए आप लोगों के थोड़े से सजेशन चाहिए और मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि गाइज आप नॉर्मल Q&A वीडियो चाहते हैं या फिर आप एक लाइव स्ट्रीम चाहते हैं जिसमें हम एक Q&A करें। और मैं यहाँ पर आपकी राय जानना चाहता हूँ क्योंकि गाइज अगर हम नॉर्मल Q&A वीडियो करते हैं तो गाइज ज्यादा से ज्यादा लोगों के सवाल एक वीडियो में फीचर नहीं हो पाते, पर गाइज वीडियो तो बहुत ही अच्छी बन सकती है। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम लाइव स्ट्रीम Q&A वीडियो करें तो गाइज लाइव स्ट्रीम Q&A वीडियो में आप में से कई सारे लोगों के सवाल फीचर हो सकते हैं, लेकिन गाइज पॉसिबली लाइव स्ट्रीम में 2-3 प्रॉब्लम्स आ सकती है जैसे कि माइक या फिर वॉइस की। क्योंकि गाइज एक नॉर्मल वीडियो में मैं मेरा वॉइस एडिट कर सकता हूँ, लेकिन गाइज मैं लाइव स्ट्रीम में मेरा वॉइस एडिट नहीं कर सकता, जिससे कि आपको शायद थोड़ी सी बेकार वॉइस क्वालिटी मिले। और ये हमारे चैनल का पहला लाइव स्ट्रीम होगा तो गाइज पॉसिबली इस लाइव स्ट्रीम में थोड़ी फार दिक्कतें भी आ सकती है। लेकिन गाइज अगर लाइव स्ट्रीम होती है तो गाइज आप में से ज्यादातर लोगों के सवाल फीचर हो सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि मैं एक Q&A वीडियो करूँ या फिर लाइव स्ट्रीम Q&A सेशन, क्योंकि गाइज दोनों ही चीजों के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस है। और मैंने हमारे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में इस सवाल को लेकर एक कम्युनिटी पोल खड़ा कर दिया है जहाँ पर आप अपनी राय दे सकते हैं कि क्या आप लाइव स्ट्रीम Q&A वीडियो सेशन चाहते हैं या फिर नॉर्मल Q&A वीडियो, और आप वहाँ पर जाकर अपना वोट देकर मुझे बता देना। लेकिन गाइज अब हम बात करते हैं हमारे अपडेट्स की और गाइज शुरुआत करते हैं ऑल एलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन के टैग टीम टूर्नामेंट से। तो गाइज मैंने आपको इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो के रिव्यू वीडियो में बता दिया था कि ऑल एलीट रेसलिंग इस समर में ऑल एलीट रेसलिंग की विमेंस टैग टीम टूर्नामेंट लाने वाली है जो कि एक विमेंस टैग टीम कप के लिए होने वाला है। और इस टूर्नामेंट से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स तो नहीं आई है, पर गाइज यहाँ पर इस टूर्नामेंट से रिलेटेड थोड़ी फार अपडेट्स आई है जिससे कि हम जान सकते हैं कि गाइज इस टूर्नामेंट में 8 टैग टीम्स होने वाली है, यानी कि इस टूर्नामेंट में टोटली 16 विमेन पार्टिसिपेट करने वाली है। तो गाइज यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इस टूर्नामेंट में कौन कौन सी फीमेल पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि गाइज मुझे नहीं लगता कि ऑल एलीट रेसलिंग के पास अभी हाल फिलहाल में एक्टिव 16 विमेन रेसलर्स है। पर गाइज यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग ने इस टूर्नामेंट के लिए सबसे पहली टैग टीम अनाउंस कर दी है और गाइज ये टैग टीम किसी और की नहीं बल्कि नाइटमेयर सिस्टर्स की होने वाली है। और हम हाल फिलहाल में नाइटमेयर सिस्टर्स को एक टैग टीम में देख रहे हैं, तो इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए ऑल एलीट रेसलिंग ने नाइटमेयर सिस्टर्स को ऑल एलीट रेसलिंग की विमेंस टैग टीम टूर्नामेंट कप में डाला है। पर अभी तक इस टूर्नामेंट के लिए सिर्फ यही एक टीम फाइनल हुई है और बाकी की टीम्स हमें आगे चलकर फाइनल होती हुई दिखाई दे सकती है। पर गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस टूर्नामेंट की तो गाइज ये टूर्नामेंट समर के आसपास होने वाला है, यानी कि हमें WWE समर स्लैम और ऑल एलीट रेसलिंग की विमेंस टैग टीम टूर्नामेंट ये दोनों ही चीजें एक ही समय पर देखने को मिलने वाली है। और इस टूर्नामेंट के विनर को एक विमेंस टैग टीम टूर्नामेंट विनर कप मिलने वाला है, जिसका फायदा क्या है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग ने इतनी ही चीजें इस टूर्नामेंट के बारे में रिवील की है। और गाइस पॉसिबली फ्यूचर में आगे चलकर ऑल एलीट रेसलिंग इस टूर्नामेंट के बारे में और भी सारी चीजें रिवील कर सकती है। तो गाइस यहाँ पर हमें सिर्फ देखना है कि गाइस ये टूर्नामेंट कैसा होता है। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और गाइस जानते हैं कि क्या जैक राइडर करने वाले हैं कोडी रोड्स के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज। तो गाइस आपको पता होगा कि ऑल एलीट रेसलिंग में TNT हेवीवेट चैंपियनशिप आने के बाद कोडी ने कहा था कि वो अपनी TNT हेवीवेट चैंपियनशिप किसी भी रेसलर के अगेंस्ट एक ओपन चैलेंज में डिफेंड करने के लिए तैयार है। और इसके बाद तो हमें कोडी के बहुत ही बढ़िया TNT हेवीवेट चैंपियनशिप ओपन चैलेंजेस देखने को मिले हैं, जिसमें कोडी ने अपने बहुत ही बढ़िया मैचेस दिए हैं। और गाइस इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर तो एक बहुत ही बड़े इंडिपेंडेंट रेसलर एडी किंगस्टन ने कोडी को TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया था, जो दिखाता है कि कोई भी रेसलर कोडी के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकता है। लेकिन गाइस हाल फिलहाल में कोडी जब एक पॉडकास्ट पर गए थे तब उस पॉडकास्ट पर Q&A सेशन करते हुए इंटरव्यूअर ने कोडी से सवाल पूछा कि क्या जैक राइडर कोडी के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई दे सकते हैं या नहीं, क्योंकि जैक राइडर WWE से रिलीज भी हो चुके हैं और जैक राइडर एक बहुत ही बड़े फ्री एजेंट है और सभी फैंस भी कोडी वर्सेस जैक राइडर देखना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही रियल लाइफ में बहुत ही बढ़िया दोस्त है। और इस चीज का जवाब देते हुए कोडी ने कहा कि कोडी ने अपने प्रोमो में कहा था कि कोई भी रेसलर यानी कि कोई भी रेसलर कोडी के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप का ओपन चैलेंज एक्सेप्ट कर सकता है और वो आकर कोडी के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर
कर सकता है। और जहां तक बात रही जैक राइडर की, तो गाइस कोडी ने कहा कि जैक राइडर भी कोडी के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं और चाहे तो जैक राइडर भी कोडी के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकते हैं। तो गाइस इस चीज से तो ये पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है कि जैक राइडर कोडी के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन गाइस देखना पड़ेगा कि कब जैक राइडर कोडी के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हैं। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि क्या मैट हार्डी अपने ब्रोकन कैरेक्टर को छोड़ने वाले हैं या नहीं। तो गाइस मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैट हार्डी अपने ऑल एलिट रेसलिंग के करियर रन से उतना ज्यादा खुश नहीं है और शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैट हार्डी का ब्रोकन कैरेक्टर रेसलिंग फैन से कनेक्ट नहीं कर पा रहा। और इसी चीज को कोट करते हुए मैट हार्डी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें बात करते हुए मैट हार्डी ने इन्हीं सब चीजों के बारे में बात की है कि कैसे वो ऑल एलिट रेसलिंग में ब्रोकन मैट हार्डी बनकर आए लेकिन उन्हें कोई रिएक्शन नहीं मिला और आगे चलकर उन्होंने ऑल एलिट रेसलिंग में अपने बहुत सारे मल्टीवर्स कैरेक्टर निकाले जिसके साथ वो सैमी गवेरा के अगेंस्ट फ्यूड करना चाहते थे लेकिन वो थिंग भी स्क्रैच अप हो गई। और यही बात करते करते मैट हार्डी ने कहा कि मैट हार्डी को अब ऐसा लगता है कि मैट हार्डी को उनके कैरेक्टर से बाहर निकलना चाहिए और जो रियल मैट हार्डी है वो टेलीविजन पर आने चाहिए, जैसा कि हमने बहुत सालों में मैट हार्डी को नहीं देखा। और चाहो तो आप भी देख सकते हैं कि मैट हार्डी ने क्या कहा। There's so much racial injustice, social injustice, so many problems going on, so much division. I can't stand it. It is frustrating. And I decided maybe it's time for me to do my part to try and heal some of this division. Try and do what I can to put it back together. Try and be a voice of reason. I've had a lot of life experiences. So maybe now it is time for me on AEW programming to just be real. And be someone that I have never been on television or on screen before. And that's me. Maybe it's time for me to be Matthew Hardy. Maybe it's time for me to just be me. और ऐसा कहकर मैट हार्डी ने तो क्लियर कर दिया है कि मैट हार्डी अपना ब्रोकन कैरेक्टर ड्रॉप करने वाले हैं और वो ऑल एलिट रेसलिंग में नॉर्मल मैट हार्डी बनकर ही रेसल करने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पर बैक टू बैक ऐसी बुरी न्यूज सुनकर तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है क्योंकि गाइज पहली बुरी न्यूज मैंने आपको हमारे कल की वीडियो में दे दी है और ये आज दूसरी बुरी न्यूज है कि मैट हार्डी अपना ब्रोकन कैरेक्टर ड्रॉप कर रहे हैं और पता नहीं कि ये कब तक है या फिर मैट हार्डी आज के बाद से ऑल एलिट रेसलिंग पर सिर्फ नॉर्मल मैट हार्डी बनकर ही रेसल करने वाले है क्योंकि गाइज मैट हार्डी ने इस चीज के बारे में क्लियरली कुछ नहीं कहा। लेकिन गाइज मुझे यहाँ पर पॉसिबली ऐसा लगता है कि एक टाइम आएगा जब मैट हार्डी को अपने ब्रोकन कैरेक्टर में जरूर वापस लौटना पड़ेगा और वो टाइम शायद तब आ सकता है जब फैंस अरीनाज में वापस आए। लेकिन गाइज फिलहाल के लिए तो हमें ब्रोकन मैट हार्डी को भूल ही जाना पड़ेगा। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे मेन और सबसे फाइनल अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि कैसे रूसेव ने उड़ाया ऑल एलिट रेसलिंग का मजाक। तो गाइज WWE से रिलीज होने के बाद काफी सारे लोग सोच रहे हैं कि रूसेव हमें ऑल एलिट रेसलिंग कंपनी में दिखाई दे सकते हैं क्योंकि रूसेव एक मैसिव स्टार है और ऑल एलिट रेसलिंग भी रूसेव को साइन करना चाहेगी। और अब तो रूसेव का नॉन कम्पीट क्लॉज भी खत्म हो चुका है जिससे कि रूसेव जिस कंपनी में चाहे उस कंपनी में जाने के लिए फ्री है। लेकिन गाइज हाल फिलहाल में जब ब्रेट हार्ट का बर्थडे आया था तब रूसेव ने कुछ ऐसी चीज कर दी है जिससे कि उन्होंने ऑल एलिट रेसलिंग का मजाक उड़ा दिया क्योंकि गाइज ब्रेट हार्ट के बर्थडे पर ऑल एलिट रेसलिंग की टैग टीम यानी कि FTR के वन हाफ डेक्स हार्वुड ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ब्रेट हार्ट को वर्ल्ड का बेस्ट रेसलर कहकर उनको हैप्पी बर्थडे विश किया था। लेकिन गाइज इस चीज पर मीरो ने एके रूसेव ने एक रिप्लाई दिया और यहाँ पर रूसेव ने डेक्स हार्वुड से कहा कि तुमने शॉन माइकल्स को टैग क्यों नहीं किया क्योंकि गाइज हमने शॉन माइकल्स और ब्रेट हार्ट के बीच में बहुत ही बढ़िया राइवलरी देखी है और एक टाइम के लिए तो ये राइवलरी WWE की पीक पर थी और इन दोनों ही रेसलर्स के करियर की बेस्ट राइवलरी पॉसिबली यही है। और गाइज रियल लाइफ में भी ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त है और हमेशा ही फैंस इन दोनों को कंपेयर करते हैं और इसीलिए डेक्स हार्वुड ने जब ब्रेट हार्ट को वर्ल्ड का बेस्ट रेसलर कहा तो इस पर रूसेव ने डेक्स हार्वुड से कहा कि तुमने शॉन माइकल्स को टैग क्यों नहीं किया क्योंकि शॉन माइकल्स को भी पता चले कि डेक्स हार्वुड ब्रेट हार्ट को वर्ल्ड का बेस्ट रेसलर मानते हैं। पर गाइज इस पर WWE हॉल ऑफ फेमर और फिलहाल के WWE NXT के प्रोड्यूसर रोड डॉग ने ट्वीट किया और यहाँ पर रोड डॉग ने कहा कि डेक्स हार्वुड में उतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो शॉन माइकल्स को टैग कर सके। लेकिन इस चीज को नजरअंदाज कर डेक्स हार्वुड ने मीरो एके रूसेव को एक ट्वीट किया और कहा कि क्या तुम इस चीज पर मुझसे लड़ना चाहते हो, जिस पर रूसेव ने बहुत ही फनी रिप्लाई दिया। और गाइज यहाँ पर रूसेव ने कुछ वीडियो गेम्स के नाम लिए और रूसेव ने डेक्स हार्वुड से पूछा कि तुम किस वीडियो गेम में रूसेव से फाइट करना चाहते हो क्योंकि गाइज आप
आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन WWE से रिलीज होने के बाद से रूसेव ट्विच पर अपनी गेमिंग लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं और इसी चीज को बात करते हुए रूसेव ने ये ट्वीट किया था। पर यहाँ पर रूसेव ने ऑल एलीट रेसलिंग के वीडियो गेम के बारे में भी बात की और यहाँ पर रूसेव ने कहा कि क्या तुम ऑल एलीट रेसलिंग के वीडियो गेम में मुझसे फाइट करना चाहते हो, जबकि ऑल एलीट रेसलिंग का वीडियो गेम अब तक आया ही नहीं है। और इस तरीके से रूसेव ने ऑल एलीट रेसलिंग का मजाक उड़ाया है कि अब तक ऑल एलीट रेसलिंग का वीडियो गेम नहीं आया। लेकिन गाइस मैंने आपको बताया है कि ऑल एलीट रेसलिंग का वीडियो गेम अभी भी डेवलपमेंट में है और पॉसिबली हमें बहुत ही जल्द ऑल एलीट रेसलिंग का वीडियो गेम देखने को मिल सकता है। लेकिन गाइस रूसेव के ऐसे करने के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर अपना वोट देना मत भूलना। और अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?